नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, कहा परीक्षा रद्द करना सिर्फ लीपापोती, सीबीआई जांच से ही सामने आएगा सच। सांसद डुल्लू महतो के कथित आपत्तिजनक बयान का विरोध, रणधीर वर्मा चौक पर युवा कांग्रेस ने जलाया पुतला। बारिश ने फिर बहाया झीलिया डायवर्जन, मैथन कुमारडूबी चिरकुंडा का संपर्क टूटा। देवघर से बासुकीनाथ जा रही कांवरियों की गाड़ी पेड़ से टकराई, हादसे में 3 श्रद्धालु घायल। वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रामजी यादव को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने किया याद। अब खबरें विस्तार से। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में कांवरियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुकराहटिया स्थित मुखिया जी के पेट्रोल पंप के पीछे देवघर से बासुकीनाथ जा रहा कांवरियों का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसा इतना जोरदार था कि वाहन का एयरबैग भी फट गया। दुर्घटना में वाहन सवार 3 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मोहनपुर और रीखिया थाना पुलिस को भी दे दी गई है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। टुंडी स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं आज का सच न्यूज के संस्थापक दिवंगत रामजी यादव की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प एवं माल्य अर्पण कर उपस्थित लोगों ने उनके सामाजिक एवं पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके पुत्र रोनित आर्यन, भाई सुरेंद्र यादव, विजय सिन्हा, वरुण वैद, श्रीकांत पांडे, अजय चौधरी, विश्वजीत सिन्हा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। 12वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं रामदेव भैया की, और रामदेव भैया की सोच को हम लोग बरकरार आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। और उनकी सोच को जो सोचे थे उससे उम्मीद से अधिक हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ भी वो देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलो हमारी न्यू रखी हुई चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। रामजी यादव मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मेरे पास हर रोज़ दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे पास रहते थे। बहुत उन्होंने किया इस आश्रम के लिए। मैं सबको उनकी आत्मा जहाँ भी। जेएसएससी सीजीएल के फैसले और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि परीक्षाओं को केवल रद्द कर देना समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया कि केवल परीक्षा रद्द करने के फैसले से यह मामला कानूनी दाव पेच में उलझकर रह जाएगा और युवाओं का समय बर्बाद होगा। विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि महज परीक्षाओं को निरस्त कर देने से घोटाले की जड़ खत्म नहीं होगी। जब तक पूरे मामले की परतें नहीं उघड़ती तब तक पारदर्शी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। बाबूलाल मरांडी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे तंत्र में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच ही एकमात्र असल समाधान है। अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्ज़ाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्ज़ाम को रद्द करना समस्या का समाधान
नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी में कई एक एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि वे जॉब को जेसीसी ने भी और जेपीएससी ने भी बेचा है। अब तो उसका धीरे धीरे पूरे प्रमाण के साथ अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में धीरे धीरे आ रहा है किस प्रकार से गड़बड़ी हुआ, यानी किस प्रकार से जॉब को बेचा गया है, झारखंड के बच्चों का हक को सौदा किया गया है, वो आए दिन खबरें आ रही हैं। धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सांसद के कथित आपत्तिजनक एवं अमर्यादित बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद ने कहा कि छाताबाद में हुई घटना के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, मंत्री, विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीड़ित परिवार से मिलने और उनका दुख दर्द साझा करने पहुंचे थे। ऐसे संवेदनशील समय में सांसद ढुल्लू महतो द्वारा वहां पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर चोर कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सांसद द्वारा पूरे कांग्रेस परिवार पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के खिलाफ है। ढुल्लू महतो अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा युवा कांग्रेस का विरोध आंदोलन और तेज होगा। सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया है। ढुल्लू महतो ने कल अपने बयान में जैसे कि सभी कांग्रेसी को चोर बोला है, तो मैं ढुल्लू महतो से ये सवाल करना चाहता हूं, वो जो ये बार बार बात कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, चिटाई धाम में वो कसम खाए मंदिर में अपने दोनों बेटा का कि वो कोयला चोरी से पैसा नहीं लेते और वो कोयला चोरी नहीं किया। हम सभी कांग्रेस, हम लोग सभी संन्यास ले लेंगे राजनीति से अगर ढुल्लू महतो कोयला चोरी का पैसा नहीं लेते हैं या कोयला चोरी नहीं करवाते हैं अपने आदमियों से। ढुल्लू महतो चोर है। क्या किसको कहा थे कोयला चोर और क्या कुछ आप सब? कोयला चोर वो हमारे प्रभारी सभी कांग्रेसियों को, जो जैसे कि छाताबाद में हमारे प्रभारी के राजू जी आए हुए थे, के राजू जी के सभी लोग, हम लोग अनूप सिंह और सभी लोग, हम लोग सब गए हुए थे और वहां पे उन लोगों ने बोला कि सभी कांग्रेसियों को उन्होंने चोर बोला। तो हम भी यह कहते हैं कि ढुल्लू महतो अगर आप कोयला चोरी नहीं करते हैं तो आप भी अपने बेटे का कसम खाइए, और या कोयला चोरी से पैसा नहीं लेते हैं तो आप भी अपने बेटे का कसम खाइए। चिटाई धाम में हम लोग सब कांग्रेस परिवार राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यहाँ तक कि ढुल्लू महतो पे तो बलात्कार का भी इल्जाम लगा है। ये धनबाद का दुर्भाग्य है कि ढुल्लू महतो जैसा सांसद को लोगों ने मौका दिया, ये अहंकारी सांसद अपना रूप दिखा रहा है। आज इसी के विरोध में यूथ कांग्रेस ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया है। क्या चाह रहे, माफी मांगे या क्या? हम लोग यही चाह रहे हैं कि सभी कांग्रेसियों से ढुल्लू महतो माफी मांगे, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग और हर एक विधानसभा में हम लोग यूथ कांग्रेस के लोग ढुल्लू महतो का पुतला दहन का कार्यक्रम को कंटिन्यू रखेंगे। पुतला दहन करने का पीछे सबसे बड़ा राज है कि हम लोग 22 दिन हो गया छातावन में भूदशा में हम लोग देखने गए थे। हमारे झारखंड के प्रभारी के राजू जी, मंत्री इरफान अंसारी, धनबाद के प्रभारी अनूप सिंह, सारे, उसके बाद तमाम हम लोग जिला के कांग्रेसी गए थे। गरीब गुरबा जो ये भूदशान हुआ है उनको देखने के लिए। तो ढुल्लू महतो का भाई विधायक है, वहाँ से अभी तक किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। विधायक के द्वारा कोई भी वहाँ पे राहत कार्य नहीं किया गया। ऊपर से ढुल्लू महतो का एक बयान आया है, छाताबाद जो गया है आया सारे कांग्रेसी चोर है। अरे ये सांसद का क्या भाषा होता है? सांसद का मर्यादा यही है? तुम किसी पार्टी, किसी राष्ट्रीय पार्टी के वर्कर को तुम चोर बोलोगे? इतना तुम्हारा हिम्मत हो गया? अब बोलता है कि हम शरीफ हैं, गरीब का बेटा 40,000 रुपया कहाँ, 40,000 करोड़ कहाँ से है तुम्हारे ऊपर? हम तो मांग करते हैं ये माफी मांगे इस सब को, सारे कांग्रेसी को चोर कहने पर, नहीं तो हम लोग। धनबाद के निरसा इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। झिलिया पुल निर्माण के दौरान बनाए गए डायवर्जन का बड़ा हिस्सा तेज पानी के बहाव में बह गया। डायवर्जन बहने से मैथन, कुमारडूबी और चिरकुंडा के बीच आवागमन बाधित हो गया है। खासकर स्कूली बच्चों और मजदूरों को अब करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि 7 अगस्त को भी बारिश में यही डायवर्जन बह गया था
और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब अस्थायी मरम्मत कर रास्ता चालू किया गया था, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं होने से समस्या दोबारा खड़ी हो गई है। डायवर्जन बहने से जहां लोगों का आवागमन प्रभावित है, वहीं पाइपलाइन की मरम्मत नहीं होने से हजारों लोगों के सामने पानी का संकट भी गहरा गया है। फिलहाल संवेदक कर्मियों ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोग जल्द अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुई है, उसके कारण डायवर्सन बह गया है और प्रकृति के ये देन है, इतना बारिश होगा तो कच्चा डायवर्सन वो तो टूटेगा ही ना। और यातायात को बहाल करने के लिए हम लोग दोनों तरफ अप्रोच बना दे रहे हैं कि अभी पब्लिक आना जाना करेगा और बाइक भी आना जाना करेगा। पेयजल का भी देख रहे हैं कि घोर किल्लत हो गया। पाइप हाँ, कल तो 9 बजे रात तक काम किया है लोग, लेकिन बारिश इतना हुआ कि वेल्डिंग नहीं हो पाया, उसके कारण उसका चालू नहीं हुआ है। बारिश अगर कम हो जाती है तो पीएचडी वाला के पाइप जोड़ देगा। तो क्या अभी यातायात के लिए क्या कर रहे हैं आप? यातायात के लिए दोनों तरफ का अप्रोच का भर करके हम बना दे रहे हैं कि बाइक आना जाना करेगा और पैदल लोग आना जाना करेगा। लगभग 1 लाख जनता इस पानी से प्रभावित है और सिवलीवाली पंचायत 4 पंचायत में 3 पंचायत इस पानी नहीं रहने से प्रभावित है और ठेकेदार का काम इतना धीमा हो रहा है कि जिससे चलते मान के चलिए जनता बहुत ताहिमाम है। ठीक है, और अभी 3 बार यह अप्रोच रोड बहा है, इसको बढ़िया से नहीं बना पाया है। ठीक है, और जनता रांची सदर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से शुरू हुआ भूख हड़ताल पूरे देश ने देखा और इस आंदोलन का परिणाम भी पूरे देश ने देखा है। टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित कुल 14 परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर देवेंद्र नाथ महतो ने इसे आंदोलन की पहली जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारी पहली जीत है, इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया। उन्होंने आंदोलन स्थल तक ऑनलाइन माध्यम से मदद पहुंचाने वाले लोगों का भी आभार जताया। वहीं भविष्य की परीक्षाओं को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा है कि अब सरकार को गारंटी देनी होगी कि आगे किसी भी परीक्षा में धांधली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं को लेकर भी संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। अभी मैं सदर अस्पताल में हूँ और मेरा डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है और जो हम लोग आंदोलन का शुरुआत पिछले 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को शुरुआत किए। 25 जुलाई से बापू वाटिका मोराबादी रांची से सत्याग्रह का शुरुआत और फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इसको आगे बढ़ाए और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का यह छात्र आंदोलन जिसको पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश के साथ साथ अन्य देश के लोगों भी समर्थन किया। आज सभी लोग का निगाह है कि आंदोलन का आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, आंदोलन का वास्तविक और स्थिति क्या है और आगे का क्या रणनीति है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था, पैरवी से सेटिंग हुई थी, धांधली हुआ था, गड़बड़ी हुई थी तो कार्रवाई भी हो गई। जो आज पहला दूसरा क्लास में है, चौथा पांचवा क्लास में है, स्कूल में है, मैट्रिक इंटर में है, जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो बच्चे अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, जो कठिन परिस्थिति में पढ़ते हैं, वो फ्यूचर में ऐसा संघर्ष करना ना पड़े। बहुत तकलीफ है, भूखे प्यासे रहना, पुलिस बल का सामना करना, एफआईआर लेना, कमज़ोर शरीर पर डेली जांच के नाम से ब्लड निकालना, सलाइन से ज़िंदा रहना। हम नहीं चाहते हैं कोई दूसरा माँ का बेटा या बेटी को ये कुर्बानी देना पड़े। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो गारंटी दे पेपर लीक ना हो। चाहे इसके लिए विधानसभा पर कानून बनाना पड़े, चाहे इसके लिए संविधान को संशोधन करना पड़े, लेकिन हर एग्ज़ाम का ऑडिट हो, हर स्टेज का
ऑडिट हो, गोपनीय हो, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, पूरा निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसको लेकर के आगे संघर्ष जारी रहे। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन नारकोस के तहत यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 के हावड़ा छोर पर की गई। गश्ती दल को 3 लोग, 3 ट्रॉली और 3 पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध हालत में नजर आए। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से ही फरार हो गया। तलाशी के दौरान 6 बैग से कुल 41 पैकेट गांजा बरामद किया गया है, जिसका वजन 44 किलोग्राम और अनुमानित कीमत करीब 21,97,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरा निवासी सुनील चौधरी और पश्चिम बंगाल निवासी उमेश कुमार रॉय के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे भुवनेश्वर से तेजस राजधानी एक्सप्रेस से गांजा लेकर बोकारो पहुंचे थे। पूछताछ में तस्करी का तरीका भी सामने आया। आरोपी प्रीमियम ट्रेनों में एसी का कंफर्म टिकट लेकर आम यात्रियों की तरह सफर कर रहे थे। धनबाद से पटना और फिर आरा पहुंचकर गांजा दूसरे लोगों को सौंपना था। इसके बदले दोनों आरोपियों को 6-6 हजार रुपए मिलने थे। मामले में जीआरपी धनबाद ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी अनिल सिंह की तलाश फिलहाल जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।